जब पेरिस पहुंचा बॉलीवुड और शर्मिला टैगोर ने बदली सोच। नमस्कार, मैं हूं छवि पराशर और आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर। आज हम आपको ले चलेंगे बॉलीवुड के उस सुनहरे दौर में जब हीरो पेरिस की गलियों में गाना गाता था और हीरोइन की एक तस्वीर ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। जी हाँ, 60 के दशक की वो फिल्म जिसने बॉलीवुड को इंटरनेशनल बना दिया और जिसने फैशन, रोमांस और ग्लैमर की परिभाषा बदल दी। अब उसी कल्ट क्लासिक का रीमेक बनने जा रहा है जिसका नाम है एन इवनिंग इन पेरिस। 60 के दशक का दौर जब हिंदी सिनेमा नए नए रंग पकड़ रहा था और फिल्म मेकर्स की एक ही चाहत थी कि किसी तरह विदेशी लोकेशन पर शूटिंग हो जाए ताकि फिल्म इंटरनेशनल लगे। उस दौर में विदेश जाना आसान नहीं था। कैमरा उठाकर पेरिस पहुंच जाना किसी सपने से कम नहीं लगता था। लेकिन तभी बॉलीवुड ने वो कर दिखाया जो उस वक्त बहुत कम फिल्मों ने किया था। साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस ने हिंदी सिनेमा को पहली बार रोमांस की राजधानी पेरिस की गलियों में घूमने का मौका दिया। इस फिल्म में शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर की जोड़ी नजर आई, जिसे उस दौर में हिट की गारंटी माना जाता था। दोनों की केमिस्ट्री, शम्मी कपूर और एनर्जेटिक स्टाइल और शर्मिला टैगोर की मासूमियत ने फिल्म को खास बना दिया। दरअसल जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं उस फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस। इस फिल्म में शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर की जोड़ी नजर आई थी। फिल्म की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हुई क्योंकि इसकी शूटिंग पेरिस में की गई थी। दरअसल उस दौर में शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर की जोड़ी हिट फिल्मों की गारंटी मानी जाती थी। इस फिल्म की चर्चा सिर्फ इसकी लोकेशन या म्यूजिक की वजह से नहीं हुई, बल्कि एक सीन ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। शर्मिला टैगोर का बिकिनी में नजर आना उस दौर में किसी छोटे झटके जैसा नहीं बल्कि सोच की दीवार तोड़ने वाला पल था। कुछ लोगों ने इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया तो कुछ ने इसे समय के साथ बदलते सिनेमा की शुरुआत कहा। उसे एक सीन ने बता दिया कि हिंदी सिनेमा पुराने फ्रेम से बाहर निकलकर कुछ नया करने की हिम्मत जुटा रहा है। पेरिस की खूबसूरत सड़कों पर फैलाए गए गाने, एफिल टावर के आसपास रोमांस और बैकग्राउंड में शम्मी कपूर की एनर्जी ने दर्शकों को एक नई दुनिया दिखाई। उस जमाने में विदेश में शूटिंग करना सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये एक सोच थी कि हिंदी सिनेमा अब ग्लोबल दिखेगा। उसे एक फिल्म ने कई मेकर्स का रास्ता खोल दिया और फिर धीरे धीरे विदेश में शूटिंग ट्रेंड बन गया। अब करीब 60 साल बाद उसी कल्ट क्लासिक के रीमेक की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सवाल ये है कि आज के दौर में जब विदेशी लोकेशन आम बात हो चुकी है, तब क्या उस फिल्म का जादू दोबारा चल पाएगा? आज के हीरो के पास स्टाइल है, बॉलीवुड है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या शम्मी कपूर जैसी एनर्जी और चार्म ला पाना आसान होगा? आज की हीरोइन बोल्ड भी है और कॉन्फिडेंट भी, लेकिन क्या शर्मिला टैगोर की तरह पहली बार कुछ नया करके इतिहास रच पाएंगी? आज के दौर में हर चीज फास्ट है, गाने भी ट्रेंड में आते हैं और जल्द ही भूल भी जाते हैं, लेकिन 60 के दशक की फिल्मों का जादू आज भी यादों में जिंदा है। उस वक्त रोमांस में मासूमियत थी, एक्सप्रेशन में सादगी थी और लोकेशन में एक सपना छुपा होता था। रीमेक बनाना आसान है, लेकिन उस दौर की फील को वापस लाना सबसे बड़ी चुनौती है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि फिल्म का रीमेक बनेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या आज का सिनेमा उस दौर के जादू को दोबारा जगा पाएगा? क्योंकि कुछ फिल्में पर्दे पर नहीं दिलों में चलती हैं और कुछ कहानियां नहीं पैकेजिंग में आती हैं, लेकिन उनकी असली खुशबू पुरानी यादों में बसती है। यही वजह है कि ये फिल्म आज भी चर्चा में है और शायद आगे भी रहेगी। तो आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि जब ये क्लासिक नए रंग में लौटेगी, तब दर्शक सिर्फ पेरिस की सैर करेंगे या 60 के दशक की उस शाम को फिर से महसूस कर पाएंगे। क्योंकि रीमेक बन सकते हैं, लोकेशन बदली जा सकती है, चेहरे नए हो सकते हैं, लेकिन कुछ यादें होती हैं जो सिर्फ यादों में ही सबसे खूबसूरत लगती हैं। तो सवाल सिर्फ रीमेक का नहीं है, सवाल उस जादू को दोबारा जीने का है। क्या आज की जनरेशन 60 के दशक के उस रोमांस से जुड़ पाएगी? क्या एन इवनिंग इन पेरिस फिर से दर्शकों को पेरिस की सैर करा पाएगी? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है, कुछ फिल्में रीमेक नहीं होती, वो यादों में जिंदा रहती है। फिल्मी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीएनपी एक्सप्लोर।